नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्राहक सेवा पोर्टल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेके आपके पास आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी भी डीएवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये काउंसलिंग प्रोसेस अलग अलग राउंड में होती है। दोस्तों, इस प्रोसेस का पहला राउंड 25/5/2017 से स्टार्ट होकर 10/6/2017 तक होना था और ये कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, अब सेकंड राउंड में जो सीट कॉलेज में बाकी रह गई है और जिन स्टूडेंटों को 12वीं में सप्लीमेंट्री आई थी या किसी अन्य कारण से पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो स्टूडेंट अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट ने ई प्रवेश पोर्टल में बताया गया है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग 25/6/2017 से 30/6/2017 तक होनी थी, पर किसी कारणों से साइट के मेंटेनेंस के कारण और कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं जो साइट में, उस कारण ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट बढ़ाकर 30/6/2017 से 7/7/2017 कर दी गई है। इसका मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग 30/6/2017 से 7/7/2017 तक होने की संभावना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए स्टूडेंट को किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म जब आप लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए भरेंगे तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र जैसा भी माना जाता है और उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए वो मार्कशीट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों अभी जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम दी है उनकी ओरिजिनल मार्कशीट शायद नहीं आई होगी, तो दोस्तों उन लोगों को इंटरनेट से निकली हुई मार्कशीट अपने साथ लाना होगी। और दोस्तों, इसके बाद आपको चाहिए अपना आय प्रमाण पत्र। अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप लेने में कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद दोस्तों आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपका लगेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आप लोगों को लगेगा, जिससे आप ST SC OBC के हैं और आपको अगर स्पेशल कोटा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है तो उसके अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा उसे अपना समग्र ID क्रमांक भी अपने साथ लाना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, क्योंकि जब आप समग्र ID क्रमांक अगर आप अपने पास रखेंगे और ऑनलाइन फॉर्म में डालेंगे तो आपके फ्यूचर में कोई स्कॉलरशिप अगर आप स्कॉलरशिप की पात्रता रखते हैं तो ये प्रोसेस करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लाने होंगे और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के समय MP ऑनलाइन पोर्टल या ग्राहक सेवा केंद्र पे लाने होंगे। दोस्तों, अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों के पास सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट बढ़ने के कारण समय है, तो आप लोग बिना किसी समय गंवाते हुए ये डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें, जिससे कि आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों, जैसे ही आप अपना ये काउंसलिंग फॉर्म भरने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट सत्यापित करने के लिए आपको आपके ज़िले के महाविद्यालय में जाकर ये डॉक्यूमेंट सत्यापित कराने होंगे। और दोस्तों, अगर महिला महाविद्यालय अगर किसी ज़िले में है तो महिलाओं को महिला महाविद्यालय में जाना होगा और पुरुषों को दूसरे महाविद्यालय में जाना होगा। दोस्तों जैसा कि ई प्रवेश पोर्टल पर बताया गया है कि छात्र को पोर्टल पर केवल एक ही बार पंजीयन करना है तथा एक ही बार सत्यापन करवाना है। अगर किसी छात्र द्वारा एक से अधिक बार पंजीयन या सत्यापन करवाया जाता है तो उसका एक ही पंजीयन मान्य होगा तथा शेष रद्द कर दिए जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी छात्र की ही होगी। आदेश अनुसार उच्च शिक्षा के ये आदेश हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये अपनी एक ID और सीक्रेट की आप लोगों को दी जाएगी। दोस्तों, ये ID और सीक्रेट की आपको सुनिश्चित करना है और सुरक्षित रखें इसे भविष्य में, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है और एक मोबाइल नंबर 2 आवेदकों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
यदि आपके पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको याद रखना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ समग्र आईडी देने से आपको स्कॉलरशिप व अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा स्टूडेंट के दिमाग या आवेदक के दिमाग में रहते हैं, वो उसके बारे में आपका कंसेप्ट, आपकी जानकारी को क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पंजीयन कराते समय मुझे अपना आधार कार्ड दर्ज करना होगा। तो दोस्तों, हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पंजीयन कराते समय आधार क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है। यदि आधार नंबर नहीं है तो तुरंत आधार कार्ड हेतु आवेदन करें। आवेदन करने पर एक ईमेल रेफरेंस क्रमांक आपको प्राप्त होगा, उसे पंजीयन फॉर्म में दर्ज किया जाना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ गए हैं कि आधार क्रमांक होना या आधार नंबर आपके पास होना अनिवार्य है, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप तुरंत ही उसको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें और आपको ई रेफरेंस क्रमांक आपको मिलेगा, उसको आपको अपने पंजीयन फॉर्म में आपको दर्ज करना होगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा होता है वो ये है कि प्रवेश के समय ओरिजिनल टीसी उपलब्ध ना होने पर भी क्या प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम ओरिजिनल टीसी कहते हैं, उपलब्ध ना होने पर भी वचन पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, परंतु निर्धारित तिथि पर मूल टीसी जमा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या पहले चरण में प्रवेश न मिलने पर दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले चरण में प्रवेश न मिलने की स्थिति में आवेदक चाहे तो दूसरे चरण के लिए अपने विकल्प बदल सकता है। विकल्प न बदलने की स्थिति में उसे पूर्व विकल्पों के साथ ही दूसरे चरण के आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो यह है कि 12वीं कक्षा में पूरक होने पर मैं प्रवेश कैसे प्राप्त करूँगा। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरक प्राप्त आवेदकों को भी पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन उपरांत दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। पंजीकृत आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर CLC चरण में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में और DAV में UG और PG में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत।